हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 सीबीएसई फर्स्ट फ्लाइट बुक की थर्ड पोएम अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, चलिए सबसे पहले इस पोएम का इंट्रोडक्शन देखते हैं ताकि ये पोएम हमें बेटर तरीके से समझ में आए। जैसे दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। मतलब यह पोएम जू में रहने वाले टाइगर और इसके नेचुरल हैबिटेट में रहने वाले टाइगर के बीच कॉन्ट्रास्ट करती है। और नेचुरल हैबिटेट का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक निवास स्थान। तो टाइगर का प्राकृतिक निवास स्थान क्या होता है? जंगल होता है। आगे देखते हैं। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। मतलब पोएम जू से जंगल की तरफ मूव करती है और फिर से जू में आ जाती है। अब इसका मतलब क्या होता है? मतलब पोएम की शुरुआती लाइंस में जू के बारे में बताया जाता है, उसके बाद किसके बारे में बताया जाता है? जंगल के बारे में बताया जाता है, और फिर लास्ट की लाइन में फिर वो पोएम कहाँ जाती है? जू में आ जाती है। मतलब लास्ट की लाइन में फिर से जू के बारे में बताया जाता है, जू में रहने वाले टाइगर के बारे में बताया जाता है। तो आगे देखते हैं। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। मतलब इस पोएम को साइलेंटली पढ़ो एंड से, और बताओ या कहो विच स्टैंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। कौन सा इस स्टैंजा जू में रहने वाले टाइगर को बताता है। एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। और कौन सा स्टैंजा जंगल में रहने वाले टाइगर को बताता है। तो चलिए इस पोएम की लाइंस को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इस पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो अगर इसका मतलब देखें हम इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स का, तो स्टॉक्स का मतलब क्या होता है? फॉलो करना। विविध का मतलब क्या होता है? डीप ब्राइट कलर्स। उसके बाद स्ट्राइप्स का मतलब क्या होता है? धारियाँ। जैसे यहाँ पे आप टाइगर्स की धारियों को देख सकते हैं। उसके बाद केज, केज का मतलब पिंजड़ा होता है। पैड्स, पैड्स का मतलब क्या होता है? गद्दीदार। लेकिन यहाँ पे हम गद्दीदार पैर मतलब पॉज पढ़ेंगे, इस टाइगर का गद्दीदार पॉज। उसके बाद वेलवेट, वेलवेट का मतलब क्या होता है? मखमली। क्वाइट का मतलब होता है शांत, और रेज का मतलब क्या होता है? क्रोध, एंग्री। तो चलिए इस पोएम का मतलब देखते हैं। जैसे ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट एज। मतलब ही कौन है? टाइगर। मतलब टाइगर अपने गुस्से में अपने क्वाइट वेलवेट पैड्स पर अपनी केज में कुछ स्टेप्स इधर उधर अपनी विविध स्ट्राइप के साथ, या अपनी विविध स्ट्राइप्स में अपनी केज में कुछ स्टेप्स इधर उधर फॉलो करता है। मतलब अपनी केज में इधर उधर जाता है। आगे देखते हैं। जैसे फ्रेंड हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। अगर हम यहाँ पे मतलब देखें, जैसे लर्किंग मीन्स क्या होता है? छिपा हुआ होना। स्लाइडिंग मीन्स फिसलते हुए। वाटर होल मीन्स क्या होता है? पॉन्ड। और प्लम का मतलब क्या होता है? गोल मटोल, और मतलब मोटा। या फिर अगर हम एक साथ प्लम डियर का मीन्स देखें तो क्या हम ले सकते हैं? हेल्दी डियर। चलिए देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। मतलब अब ये जो पोयम है वो उसके नेचुरल हैबिटेट मतलब जंगल में मूव कर गई है। तो उसमें क्या बता रहा है? ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। मतलब जो टाइगर होता वो अगर ये अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो वो क्या करता? अपने मतलब कि शेडो में छिपा हुआ होता। मतलब किसी जो पेड़ की जो शैडो है उसमें छिपा हुआ था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबी लंबी घासों से होकर स्लाइड करता, फिसलता। नियर द वाटर होल, कहाँ पे? वाटर होल के पास, पॉन्ड के किसी पॉन्ड के पास जहाँ पे पानी होता। वेयर प्लम डियर पास, जहाँ से प्लम डियर मतलब हेल्दी डियर गुजरते। मतलब वो बता रहा है कि वो किसी वाटर होल के पास प्लम डियर अगर पानी पीने आते तो वह उनको क्या कर लेता? हंट कर लेता, शिकार कर लेता। चलिए आगे देखते हैं। ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेस। वह हाउसेस के चारों तरफ स्नैलिंग करता। अब स्नैलिंग का मतलब क्या होता है? मेकिंग एंग्री एक्सप्रेशन, जिसको बोलते हैं गुर्राना। तो अगर मतलब अगर टाइगर यही अपने नेचुरल हैबिटेट जंगल में रहता तो क्या करता? ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेस। वह हाउसेस के चारों तरफ गुर्राता। एट द जंगल एज, जंगल के किनारे से। बेयरिंग हिज वाइट फैंक्स, अपने वाइट फैंक्स को। फैंक्स मीन्स क्या होता है? नुकीला दांत। जैसे यहाँ पे उसका नुकीला दांत आप देख सकते हैं। बेयरिंग हिज वाइट फैंक्स, अपने नुकीले दांत को दिखाता। हिज क्लॉज, और अपने क्लॉज को दिखाता, अपने पंजों को दिखाता। और क्या करता? टेरराइजिंग द विलेज, गांव को। और क्या करता? विलेज को, गांव को टेरराइज करता, उसमें आतंक फैलाता। चलिए आगे देखते हैं।
बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वह इस कॉन्क्रीट के सेल में, सेल मतलब क्या होता है, केज। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वह इस कॉन्क्रीट के सेल में लॉक्ड है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी पावर्स, उसकी स्ट्रेंथ इस इन बार्स के पीछे, इन छड़ों के पीछे। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और अपनी लंबाई के, अपनी केज की लंबाई की लेंथ जितनी लंबाई है उसके इधर उधर मतलब स्टॉक कर रहा है, फॉलो कर रहा है, वहाँ पे मतलब चल रहा है, उसी अपनी केज की केज की जितनी लंबाई है उसी में वो चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर, और जितने भी विजिटर है और जितने भी आने जाने वाले हैं वहाँ पे उस जू में, उस चिड़ियाघर में, उनको क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। जैसे हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है, ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह रात में आखिरी आवाज़ को, लास्ट वॉइस को सुनता है। अब वो लास्ट वॉइस किसकी रहती है, द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग कार्स क्या होती है, जो ऐसी कार्स जो रात में चक्कर लगाएं, गश्त लगाएं, उनको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलिंग कार्स, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, एंड स्टेयर विथ हिज ब्रिलियंट आइज। अब स्टेयर्स का मतलब क्या होता है, लुकिंग एट समथिंग वेरी केयरफुली, मतलब किसी चीज़ को बहुत गौर से देखना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घूरना, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेयर। एंड स्टेयर विथ हिज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का मतलब क्या होता है, चमकती हुई, आइज मतलब क्या होता है, आंखें। एट द ब्रिलियंट स्टार, यहाँ पे भी ब्रिलियंट का मतलब क्या है, चमकती हुई, तो क्या हो जाएगा, एंड स्टेयर विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और चमकते हुए स्टार्स को अपनी ब्रिलियंट आइज मतलब अपनी चमकती हुई आंखों से देखता है, घूरता है। सो फ्रेंड्स, चलिए इस पोएम की कुछ पोएटिक डिवाइस को देखते हैं। जैसे सबसे पहले राइम स्कीम, जैसे हमारा लास्ट में क्या, स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज। तो इस पोएम में जो, जैसे स्ट्राइप मतलब ए, उसके बाद केज बी, सी क्वाइट सी, उसके बाद रेज, मतलब केज और रेज एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, तो लास्ट में भी क्या आ जाएगा, बी। तो मतलब इस पोएम में जो पोएटिक डिवाइस राइम स्कीम यूज हुई वो क्या है, ए बी सी बी। जैसे फ्रेंड, अगर इस पोएम के हम एक और पोएटिक डिवाइस को देखें तो सेकंड क्या है, पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब किसी हम नॉन ह्यूमन को ह्यूमन का रूप दे दें तो उसे हम क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे ही जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, मेल के लिए, मतलब ह्यूमन के लिए यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे यही हम किसके लिए यूज़ किए हैं, इस टाइगर के लिए यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे जो हमारी सेकेंड पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है इस पोएम में वो क्या है, पर्सोनिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये पोएम अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी आपको कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। इफ़ लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।